नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचएस मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। तो मैं आज आपके लिए इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, कि इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश में है क्या और क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। तो छोड़ना तो कुछ नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने कुछ टॉपिक्स की जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं उन टॉपिक्स को लिखता हूँ। जैसे कि हमारे आ जाते हैं सबसे पहले ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप सभी इनके बारे में जानते होंगे, कौन कौन से होते हैं कौन कौन से नहीं। नंबर 2 बात करता हूँ मैं वॉइस की। नंबर 3 भी आ जाएगा आपका नरेशन। आ जाएगा आपका पंक्चुएशन। पांच पे लिख सकता हूँ मैं ट्रांसलेशन। नंबर 6 पे आ जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन। सात पे आ जाएगा आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग और रीडिंग दोनों साथ में लिखी होगी। राइटिंग और रीडिंग राइटिंग और रीडिंग। और सबसे पहले आप सबने बहुत पहले से पढ़ते आए हुए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर की बैकबोन होती है। सब ये होते हैं 8 प्रकार के। पढ़ाई होगा आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। आप सभी इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आपने इनको अच्छे से पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये तो हम नहीं पता। लेकिन बात यह है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में 5 नंबर के। आप सभी जानते हो गया, अगर आपने पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखे होंगे तो उसमें अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपसे पूछ लेगा किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। राम इज प्लेइंग। आपसे इसके बारे में पूछ लेगा, ये वर्ड है अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा कि बताइए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। 4 ऑप्शन देगा आपको कि वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा कि इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए क्या होगा। तो थोड़ा इसी प्रकार से इनको समझने की कोशिश करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कि हमें जानना कैसे है, कि हम कैसे कैसे इनको पहचानेंगे, कैसे कैसे नहीं। इसी टाइप में इनसे इतना ही क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा आपसे कभी पूछेगा भी नहीं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब। ये इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब। राम क्या हो जाएगा इसमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आई हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में आ जाएगी कॉन्टिन्यूअस वर्ब आपकी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर लेते हैं। ये होते हैं 8 टाइप में। 1 टाइप इसके होते हैं, मैं लिखने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 होता है आपका नाउन। सेकंड पे आ जाएगा आपका प्रोनाउन। थर्ड पे आ जाएगा आपका एडजेक्टिव। फोर्थ पे आ जाएगा आपका वर्ब।
फिफ्थ आ जाएगा एडवर्ब। नंबर 6 आ जाएगा आपका कंजंक्शन। सेवंथ पे आ जाएगा प्रीपोजिशन। नंबर 8 आ जाएगा आपका इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नाउन को, फिर उसके बाद में प्रोनाउन को, और ऐसे ही हम जितने भी इसके अंदर चैप्टर आते हैं सारे के सारे पढ़ेंगे। अब आपका बच गया, आपके मन में डाउट आएगा सर आर्टिकल और यहाँ पे लिख देते हैं आर्टिकल और डेटरमिनर। ये दो क्या है, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन में छोड़ दिया आपके लिए क्वेश्चन कि आप लोग बताओगे कि इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ये किसके परिवार से होते हैं, हम इनको किस प्रकार से पहचानेंगे और किस प्रकार से नहीं। तो सबसे पहले ये हो गया आपका। उसके बाद में थोड़ा लिखूं, वॉइस हो जाएगा, नरेशन और आपका पंक्चुएशन। तो इन सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे आगे। आगे लिखते हैं हम वॉइस। वॉइस होते हैं दो टाइप के आपके, एक्टिव वॉइस और दूसरा हो जाएगा पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव। वैसे आपका आ जाएगा नरेशन। इसमें दो स्पीच होती है, एक होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आज आपको इंट्रोडक्शन देके मैं बता रहा हूँ कि किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस चैप्टर में होता क्या क्या है। देखो डरने की कोई बात नहीं है, आपको इनसे डर लगता होगा और इससे भी डर लगता होगा, जबकि ये दोनों के दोनों भाई इतने प्यारे हैं, जब आप इस समझ में आना शुरू हो जाएंगे तो इनसे प्यारा आपको कोई लगेगा भी नहीं। उसके बाद में आप ट्रांसलेशन तो आपने बचपन से पढ़ी होगी। ट्रांसलेशन में होता है एक पैराग्राफ जो आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको उसको क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। ये आता है आपका 4 नंबर का। अगर मैं इनकी मार्क्स की बात करूँ तो ये 4 मार्क्स का हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होगा, और 2 मार्क्स का इसमें होगा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में था आपका पंक्चुएशन का, पंक्चुएशन का एक क्वेश्चन, वो भी कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। पंक्चुएशन जो आती है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो आती है हमारी नरेशन बेस में, कि हमें आपको कहाँ पे कोटेशन मार्क यूज करने हैं, कहाँ पे कैपिटल लेटर्स का यूज करना है, कहाँ पे हमें कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करना है। इस प्रकार से वो हमसे एक सेंटेंस देता है पूरा, और उसी को हमें पंक्चुएट करना होता है। तो आप सभी के दिमाग में आ गया होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, किस प्रकार से हमें आगे आगे प्रॉब्लम को सोल्व करना है और कैसे नहीं। अब आप मुझे ये बता दीजिएगा कि सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर पढ़ना पसंद करोगे। आप वॉइस पढ़ना पसंद करोगे सबसे पहले, या नरेशन पढ़ना शुरू करोगे। देखिए ट्रांसलेशन होता है सबसे बाद का काम, जिसको मत छेड़ेगा अभी, क्योंकि ट्रांसलेशन आपको बता दिया जाएगा कि कैसे करना है। ट्रांसलेशन कभी पढ़ाई नहीं जाती, आपने पढ़ी होगी ट्रांसलेशन सिर्फ और सिर्फ 6th क्लास से आप 8th क्लास तक यही पढ़ते हो, फिर टीचर आपको 9th में पढ़ाते हैं, फिर आपको टीचर 10th में पढ़ाएंगे, 6th में पढ़ाएंगे, 7th में पढ़ाएंगे, 8th में पढ़ाएंगे, 9th में पढ़ाएंगे और 10th में पढ़ाते हैं। ट्रांसलेशन में टेंस तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, ये टेंस से ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टाइप के टेंस होते हैं। इसी पे बेस होती है आपकी नरेशन। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है
तो आप ट्रांसलेशन आसानी से कर लोगे। अगर आप यहाँ भी प्रॉब्लम में हो तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। देखिए ये टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th क्लास में ही पढ़ने को मिलते हैं। अगर आप इनसे डरोगे तो आपका डरना ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इनसे भी अच्छे से वाकिफ नहीं हुए हो, इनसे भी आपने मुकाबला नहीं किया है, रूबरू नहीं हुए हो, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप लोग मुझे थोड़ा बता देना कि सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर पढ़ना पसंद करोगे। अगर आप बोलोगे कि सर टेंस पढ़ा दीजिए तो मैं आपको टेंस भी पढ़ा दूंगा। टेंस से शुरुआत करने के लिए बोलोगे तो टेंस से ही शुरुआत कर देंगे। और ये भी बात रही, जैसा टेंस आप लोग यहाँ पढ़ोगे या जैसी ग्रामर आप लोग यहाँ पढ़ोगे, आपने अपने स्कूल क्लासेज में भी नहीं पढ़ी होगी, ये तो मेरा वादा है आपसे। अब सबसे पहले आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना कि आप कौन सा चैप्टर सबसे पहले पढ़ना पसंद करोगे।